गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ शौर्य गाथा। रिवीजन सीरीज़ के इस भाग में हम शौर्य गाथा को पढ़ेंगे। 2 पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि इसमें शौर्य, शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति, ऐसे 2 भाग हैं इस पाठ के। तो सबसे पहले हम जानेंगे महाकवि भूषण के बारे में। इसके कवि हैं महाकवि भूषण, जिनका जन्म 1613 में हुआ था। इनका नाम भूषण नहीं कुछ और है, लेकिन भूषण इनकी उपाधि है और इस नाम से ही ये प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में। और ये उपाधि इनको चित्रकूट के महाराजा रुद्र ने प्रदान की थी, भूषण वाली उपाधि। इनके भाई लोग भी सब कवि हैं और ये सबसे इनकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये रीतिकाल के कवि हैं, जहाँ प्रेम और सौंदर्य से भरी हुई रचनाएं लिखी गई, लेकिन उस रीतिकाल में इन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी है। तो रीतिकाल के कवि हैं पर वीर रस के कवि हैं। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और ये प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्र कवि हैं भूषण। ये अलग अलग राजाओं के आश्रय में रहे हैं। इनके प्रिय राजा रहे हैं छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल। इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं, शिवाभूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ये इनके 3 ग्रंथ हैं जो उपलब्ध हैं। इनकी सारी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं ये। तो इन्होंने हमारी पाठ्य पुस्तक में इनके जो है शिवा शौर्य, उसमें महाराजा शिवाजी की प्रशंसा और उनके शौर्य का, वीरता का वर्णन किया गया है। छत्रसाल प्रशस्ति में 2 पद है, जिसमें महाराजा छत्रसाल की बर्ची और उनकी तलवार का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिवा शौर्य। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर, चतुरंगिनी सेना यानी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, इन चारों अंगों से युक्त सेना को चतुरंगिनी सेना कहा जाता है। तो अपने चतुरंगिनी सेना को सजाकर, अंग में उमंग धारी ने अपने मन में उत्साह धारण करके, सरजा शिवाजी यानी राजाओं के भी राजा महाराजा शिवाजी युद्ध जीतने के लिए चल पड़े हैं। भूषण भनक, भूषण कहते हैं कि जब वो युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो असंख्य नगाड़े बजाए जाते हैं और उन नगाड़ों का शोर सीमाहीन है, यानी बहुत ज़्यादा शोर या कोलाहल उन नगाड़ों का है। और उन नगाड़ों के शोर से जो हाथियों की जो सेना है वो मदमस्त हो जाती है, और हाथी जब मदमस्त हो जाता है तो उसके कन्न पट्टियों से मद बहने लगता है। और वो मद कैसा बहता है? जैसे आंखों से आंसू बहते हैं, ऐसे कानों से कुछ रस या पानी निकलता है। लेकिन कवि ने यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर रहा है और कहा है नदी नद मद गेबरन के रलते। उस जो हाथियों के कनपट्टियों से जो मद निकल रहा है उसने नदी नालों का रूप धारण कर लिया है। और जो सेना है उसके संचलन से, उसके चलने से, उसके आगे बढ़ने से जो है सारे संसार में खलबली मच जाती है। हाथियों की धक्का मुक्की चल रही है सेना में। सेना के अंदर हाथियों की भी सेना है, तो हाथी सीधे नहीं खड़े रहते हैं, वो धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो उन धक्का मुक्की कारण सेल उछलते हैं, पहाड़ उखड़ रहे हैं। और सेना के संचलन से, सेना के चलने से तारा सो तरनी, सूर्य भी तारे के समान दिखाई देने लगा है, क्योंकि सेना के चलने से इतनी धूल उड़ रही है, यानी सेना के चलने से इतनी धूल उड़ रही है संसार में कि सूर्य भी तारे के समान दिखाई दे रहा है। धारा पर पारावार यो हलते, और सेना के चलने से समुद्र ऐसे हिलता है जैसे थाली में पड़ा हुआ पारा हिलता है। कवि ने यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण दिया है। दूसरा पद है जिसमें, ये पहले पद में हमने क्या पढ़ा? सेना जब युद्ध के लिए प्रस्थान करती है, जाती है, उसका वर्णन मैंने आपको शॉर्ट में बताया। दूसरे पद में युद्ध भूमि में पहुंच चुके हैं, उसका वर्णन है। छूटत कमान बान बंदूक और कोकबान, युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा है और क्या क्या चल रहा है? तीर, कमान, बंदूक और कोकबान। कोकबान क्या होता है? एक विशेष प्रकार का तीर जिसके चलने से ध्वनि निकलती है, उसे कोकबान कहते हैं। इन सब का प्रयोग हो रहा है युद्ध भूमि में, और ऐसी घनघोर युद्ध चल रहा है कि शत्रु पक्ष जो है मचानों की ओट से भी अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। उसी समय शिवराज यानी महाराजा शिवाजी हुक्म देते हैं, राजा लोग हुक्म देते हैं ना युद्ध भूमि में, आक्रमण, इस तरह से युद्ध क्या वो जो है हुक्म देते हैं, तो सेना में हल्ला मच जाता है, सेना टूट पड़ती है शत्रु सेना पर, शिवाजी की सेना। और कवि भूषण यहाँ पर कहते हैं कि मैं शिवाजी की हिम्मत, उनकी वीरता, उनकी साहस की प्रशंसा कहाँ तक करूँ? कीमत यहाँ लगी है जाकी भटजोट में। भटजोट यानी वीरों का समूह, आपकी तो वीरों के समूह में बड़ी प्रशंसा होती है। ताव दे दे मूछन, आपके जो सैनिक हैं वो मूछों पे ताव दे दे करके, कंगूरन पे पाँव दे दे, वो कंगूरों पे पाँव क्या टेकते हैं। घाव दे दे अरिमुख,
और क्या करते हैं, अरे अरे शत्रुओं के मुखों को पर घाव बना देते हैं, शत्रुओं को घायल कर देते हैं और को कूदी पर कोट में उनके किलों में कूद पड़ते हैं। तो शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ कि युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा है, तीर कमान बंदूक और कोकबान का प्रयोग हो रहा है। कोकबान एक विशेष प्रकार का तीर है जिसके चलने से ध्वनि निकलती है और शत्रु पक्ष जो है अपने प्राणों की रक्षा मचानों की ओर से भी नहीं कर पा रहा है। उसी समय शिवाजी जो है आक्रमण का आदेश देते हैं और शिवाजी की जो सेना है वो शत्रुओं पर टूट पड़ती है। भूषण कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं शिवाजी की वीरता और साहस की प्रशंसा कहाँ तक करूँ, उनकी तो वीरों के समूह में बड़ी प्रशंसा है। उनके जो सैनिक हैं वो अपने मूँछों पे ताव दे देकर किलों के कंगूरों पर जाकर खड़े हो जाते हैं, शत्रुओं के मुखों पर घाव बना देते हैं और उनके किलों में कूद पड़ते हैं।